हरे कृष्णा। दे रहा है। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरा वनचारी, वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आज हम 9th कैंटो भागवतम के 9th कैंटो 4th अध्याय और 18th श्लोका को लेंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मेरी कोई वो नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के आप सब लोगों को कुछ भागवतम के बारे में सुनाऊँ, तो मुझे आप अगर कुछ भी मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सबों से कि जो भगवान मेरे दिमाग में डाल रहे हैं वो मेरे जिह्वा पर आए, मैं उसी को कहूँ, उससे ज़्यादा और कुछ ना कहूँ। यही मेरी भगवान से आप सबसे प्रार्थना है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज हम आपके पास फ़ोन होगा तो हम उसमें 18th श्लोका निकालते हैं और सब लोग मिल के बोलने की कोशिश करते हैं तो अच्छा रहेगा। 18th 9.4.18 फ़ोन में आपको आ जाएगा, गूगल में आ जाएगा आपको। आ गया। सब लोग बोलेंगे। हाँ, वै मनः कृष्णपादारविन्दयो वचांसि वैकुण्ठ गुणार्णुवर्णने करौ हरेर् मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकार अच्युत सत्कथोदये स वै मनः कृष्णपदारविन्दयो वर्चांसि वैकुण्ठगुणार्णुवर्णने करौ हरेर् मंदिरमार्जनादिषु श्रुतिं च अच्युत सत्कथोदये स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वचा स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोर् वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। अभी हम अगर आप में से कोई पढ़ना चाहता है तो आप पढ़ सकते। स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोर् वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करौ हरेर् मंदिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकार अच्युत सत्कथोदये। और कोई पढ़ना चाहता है? स वै मनः कृष्णपादारविन्दयो वाचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। और कोई पढ़ेगा? स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोर् वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। माता जी इसमें कोई पढ़ेगा?
स वै मनः कृष्णपदारविन्दयो वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। नहीं हो गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जैसा कि हम लोग जिम में या एक्सरसाइज वगैरह करने की शुरुआत करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं, है ना। तो वैसे ये जो भगवान का जो कीर्तन है ये हमारे दिल को वार्म अप करता है। क्यों? क्योंकि उस भक्ति में लगाने के लिए हम एकदम डायरेक्ट आके हाँ भगवान के हरे कृष्णा ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि दिमाग और कहीं घूमता रहता है। तो उसको जगह पे लाने के लिए हमको ये वार्म अप बहुत ज़रूरी है कि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो दिमाग को ये ऐसे 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 करता रहेगा तो वो दिमाग जो है वापस आके यहाँ पे बैठने की हम लोग उसको बिठाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वार्म अप बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आज का जो श्लोका है ये अम्बरीश महाराज के बारे में है। तो भगवान परीक्षित महाराज ने भगवान ये सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि अम्बरीश महाराज के बारे में मुझे कथा सुननी है। तो उन्होंने ये बता दें। तो इसमें अम्बरीश महाराज जो ये बहुत ही बड़े डिवोटी है, इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी वो डिवोशनल सर्विस यानी भगवान की सेवा करते थे। ऐसा जैसे हम लोग क्या करते हैं, अरे टाइम कहाँ है प्रभु मेरे पास भगवान की भक्ति करने के लिए, आज सिर्फ अगरबत्ती घुमा देता हूँ चल पड़ता हूँ, ऐसा नहीं। वो पूरा भगवान की सेवा करते थे। इतनी बड़े राज्य चलाते थे, इतना बड़ा, पर फिर भी वो भगवान की सेवा करते थे। तो हमको भी इस तरह से सोच, हमारी जो सोच है ना उसको हमेशा देखते रहना चाहिए कि हमारी सोच कहाँ जा रही है, हमारी सोच कहाँ जा रही है, हमारी सोच कहाँ जा रही है। उसको बार बार भगवान की तरफ लाते रहेंगे तब भी हमारी सोच जो है भगवान के पास आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो अम्बरीश महाराज जो है एक बहुत बड़े राजा, वो क्या करते थे कि जैसे हम लोग अभी मंगल आरती वगैरह करते हैं वैसे नहीं करते थे। वो उनके जो सारे इंद्रियां हैं उनको भगवान की सेवा में लगाते थे।
कि जैसे हम सिर्फ हाथ जोड़ा भगवान को देखा चले गए, ऐसा नहीं। वो क्या करते थे कि जैसे कि उनके हाथ है तो हाथों से क्या करते थे कि भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना। हाथों का ये जो हमारी इंद्रिय हाथ है उनसे वो काम में लाते थे। तो फिर कान, जो कानों से क्या करते हैं हम लोग, कोई मूवी का गाना सुना, कोई टीवी सीरियल देखा, ये देखा, वैसे नहीं। तो वो क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में सुनना या भगवान के लिए सुनना, बस यही करते थे कानों से। और आँखों से क्या करते थे, आँखों से सिर्फ भगवान की मूर्ति को देखना, गुरु की मूर्ति को देखना, भक्तों को देखना, बस यही करते थे। हम जैसे आँखों से हम इधर उधर देखते रहते हैं, कहीं भी जाए, यात्रा में भी जाए, हम लोग क्या करते हैं, अरे वाह कितना अच्छा बने, अरे वाह क्या है। हम लोगों का दिमाग क्या करता रहता है, जो अच्छी अच्छी इधर उधर की चीज़ें उसी में भागता रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आँखों को सिर्फ और सिर्फ भगवान की, हम चल भी रहे हैं, हम किसी से बात भी कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, भगवान की मूर्ति को हम बार बार सामने लाता रहना चाहिए। तो पैरों से क्या करते थे, भगवान के मंदिर जाना या यात्रा पे जाना, ऐसे करते रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादातर पैरों से क्या करते हैं, बस बैठे हुए हैं सोफे पे, पैर हिलाते हिलाते टीवी देख लिया, ये कर लिया, बस ऐसा नहीं कर। क्योंकि ये जो शरीर है ये भगवान ने दिया हुआ इतना अनमोल, इतना अनमोल, जो 84 लाख योनियों के बाद में हमको ये मिला है। फिर मिलने के लिए फिर पता नहीं कितने पाप किए होंगे, फिर मिलने के लिए फिर 84 लाख जन्म के बाद में फिर ये मिलता है। तो ये अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम हमेशा भक्ति करने में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। तो जिह्वा, जो जबान है, तो उससे क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ भगवान के भजन करना, भगवान का कीर्तन करना, और जो भगवान का महाप्रसाद है वो खाते थे। तो यही उनका जिह्वा का काम था। हम लोग क्या करते हैं, भगवान की प्रसाद खाते वक्त भी हम लोग कभी भी ये नहीं देखते कि मैं इतना भगवान का प्रसाद मुझे मिला है। ये हम कभी, ये हमारे दिमाग में ही नहीं बैठाते। अरे बस खा रहे हैं, वाह ये इतना अच्छा बना, वो इतना अच्छा, ये सब वैसा, इसमें नमक नहीं, ये नहीं, यही सोचते हैं। ये नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान ने खाया हुआ है, हमको इसमें नाम रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे भी है वो भगवान का प्रसाद है, ये सोच के हम लोग कभी नहीं खाते हैं। तो नीचे गिरा दिया, झूठा फेंक दिया, ये कर दिया, कभी भी ऐसे नहीं करना है, क्योंकि यह बहुत बड़ा अपराध होता है। जब भगवान का प्रसाद सामने आया है तो उसको हम जितना, इतना ही चाहिए तो ले लो, पर पूरा खत्म करो, ऐसे करना चाहिए। तो नाक से क्या करते थे अम्बरीश महाराज, कि भगवान के चरणों में जो तुलसी अर्पण किया है या फूल अर्पण किए हैं, सिर्फ उसी को लेके उसको सूंघते थे। हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते। हम लोग अपनी नाक से गुलाब जामुन की खुशबू और किस किस की खुशबू सूंघते रहते हैं, पर ऐसा नहीं। ये नाक से क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों में जो अर्पण किया हुआ फूल को और तुलसी को सूंघना चाहिए। और सिर से क्या करते थे, सिर से भगवान को दंडवत डालना, ब्राह्मणों को दंडवत डालना, भक्तों को दंडवत डालना, यही करते थे। तो हम लोग हमारा सिर के लिए क्या करते हैं, अच्छे से कलर लगाते हैं, अरे सफ़ेद बाल हो गया, फूल लगा लिया, ये कर लिया, हम लोग उसी में लगे रहते हैं। कितने बाल झड़ रहे प्रभु, पता नहीं क्या करें, माता जी क्या करें, इतने बाल झड़ रहे, मैं क्या करूं। अरे बाल के पीछे मत पड़ो, जो बाल कुछ काम के नहीं आएंगे। जो सिर भगवान ने दिया है ना, उसको भगवान के सामने दंडवत, सिर्फ और सिर्फ वही हमारा काम है, और कुछ काम नहीं। भले कितने ही सफ़ेद बाल आ जाए, उसके लिए कोई रोना धोना नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से और अपना जो पूरा शरीर है उसको क्या करते थे कि जो भगवान, जो भक्त हैं, उनके शरीर से ऐसे रगड़ते थे। यानी जब हम लोग डांस वगैरह करते हैं, कि डांस कीर्तन करते रहते हैं, तो एक दूसरे का शरीर एक दूसरे से लग जाता है, तो वैसे करते थे। इससे क्या हो जाता है कि जो एक दूसरे के शरीर को लगने से क्या होता है कि जो उनकी जो भक्ति है या उनमें जो शक्तियाँ हैं वो थोड़ी थोड़ी हम में भी आती है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, जो हमारा शरीर है वो भक्तों को डांस करते वक्त थोड़ा ऐसे किया था। तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं तो शरीर को बस कितना सुंदर लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो है करना चाहिए। तो भगवान महाराज अम्बरीश महाराज जो है इतने बड़े राजा थे वो, फिर भी वो हमेशा हर रोज़, ऐसा नहीं कि आज एक दिन किया, संडे को मंगल आरती में आया चलो ख़त्म, ऐसा नहीं है। हर रोज़ वो ये सेवा करते थे, हर रोज़ भगवान को ये सेवा करते थे।
तो वो ये जो उनकी जो सारी इंद्रियां हैं, इनकी जो इच्छा है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए ही वो काम करते थे। अपनी इच्छा के लिए वो कुछ भी नहीं करते थे। हमेशा भगवान के बारे में सोचते थे, मुझे भगवान से ये करना है, मुझे भगवान के लिए वो करना है, ये करना है, वो ही सोचते थे। तो ये जो पूरा उनका मन जो है उसी में लगा रहता था। तो लोग क्या करते हैं कि हम जो क्या करते हैं कि एक बिल्डिंग बना लिया, एक घर खरीद लिया, एक गाड़ी खरीद लिया, पर हमारा दिमाग कहाँ रहता है, एक और आने दे ऐसे करता है। पर अम्बरीश महाराज के पास इतना बड़ा राज्य था, इतने सोना चांदी हीरे जवाहरात इतने सब थे, पर उनको ये सब किस तरह था, वो एक पत्थर की तरह था उनके लिए। उनके लिए इसका कोई मूल्य नहीं था। वो उसको सिर्फ एक पत्थर की तरह देखते थे और सिर्फ भगवान की भक्ति में ये सब लगाते थे। और उन्होंने जो डेजर्ट यानी क्या कहते हैं हिंदी में, रेगिस्तान में जहाँ पे सरस्वती नदी बहती है, वहाँ पे वो जो है यज्ञ करते थे। उस यज्ञ के लिए वो अपना जो सारा पैसा जो है उनमें लगाते थे। हर बार उनको यज्ञ करना, ब्राह्मणों को बुलाना, उनको दान देना, ये सब करते थे। और ब्राह्मण भी सब लोग जैसे खुद देवता है ऐसे तैयार होके आते थे, ताकि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं देख सके, ये सब वो करते थे। तो इस तरह से अम्बरीश महाराज जो है यज्ञ करते थे, तपस करते थे, सेवा करते थे, ये सब करते थे। तो ये जो इतना करते हुए भी हम लोगों को क्या है, जैसे भी हम लोग हरे कृष्णा करते करते हमारा दिमाग है कहीं और घूम जाता है, तो माया जो है उसको बहुत जल्दी जकड़ लेती है। इतना जल्दी जकड़ लेती है कि नारद मुनि जैसे मुनि को भी माया ने एक बार जकड़ लिया था। कैसे? एक बार जो है नारद मुनि विष्णु भगवान के पास गए और कह रहे थे विष्णु भगवान से, विष्णु भगवान, अरे भगवान जी ये क्या है, माया माया करते रहते हैं, माया क्या इतना पावरफुल है, माया को मुझे एक बार देखना है। अरे छोड़ो नारद जी, वो सब मत, उसमें मत पढ़ो, उस सब में कुछ नहीं रखा है। अरे नहीं प्रभु, थोड़ा मुझे भी देखना है, माया कैसा होता है, मुझे भी दिखा दो मुझे। तो विष्णु बोलते हैं कि तुम तो सुनने वालों में से है नहीं, तो चलो मैं तुमको दिखाता हूँ माया कहाँ है करके। तो वो चलते रहते हैं। तो एक जंगल के पास जाते हैं। अरे प्रभु माया के यहाँ है। अरे नहीं, चलो तो सही, तुम चलो तो सही। फिर चलते फिर भगवान बोलते हैं कि यहाँ तो बहुत धूप है, मुझे बहुत प्यास लगी है, अब कहाँ पानी मिलेगा यहाँ पे। तो नारद मुनि बोलते हैं, अरे प्रभु क्यों नहीं मिलेगा, मैं जाके देखता हूँ, हाँ मैं जाके देखता हूँ, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है। तो वो नारद मुनि जाते हैं, इधर उधर ढूंढते जाते हैं। तो उनको एक कुटिया दिखती है, एक घर, छोटा सा घर दिखता है। तो वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे कुआं भी रहता है। तो ऐसे ही जाके किसी के घर में घुस के तो हम पानी नहीं ले सकते हैं ना, तो उसके लिए उनको परमिशन लेना पड़ेगा, जो घर वाले हैं उनके लिए। तो जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो एक जो स्त्री है वो बाहर आती है और वो आके पूछते हैं कि कौन है? मैं हूँ नारद। हाँ क्या नारद? हाँ मैं नारद मुनि देवलोक से आया हूँ। वो उसको थोड़ा सा डाउट हो जाता है, सच्ची में नारद मुनि आया क्या? अरे हाँ सच्ची में मैं, ये देखो मेरा आधार कार्ड, इसमें मेरा नाम भी लिखा है, पता लिखा है, सब लिखा है। तो आधार कार्ड, हाँ देखती है, अरे हाँ सच्ची, अरे नारद मुनि आ गए मेरे घर, नारद मुनि आ गए, मैं तो इतना खुश हो गई, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, प्लीज़ आप आइए अंदर आइए, बैठिए। तो उनको बिठाती है, उनको पानी दिला देती है पीने के लिए, सब करती है। तो प्रभु बताइए मैं आपकी सेवा क्या कर सकती हूँ, मैं इतना खुश हूँ आज। तो नारद मुनि बोलते कि आप तो मेरे आने से इतना खुश हुए, तो मुझे भी आपके लिए कुछ करना पड़ेगा, बताओ मैं आपके लिए क्या करूँ। तो आप सच्ची में मेरे लिए कुछ करोगे? हाँ सच्ची में कर देंगे, बताओ क्या चाहिए। मैं चाहती हूँ तो मैं आपसे शादी कर लूँ। तो नारद मुझे बोलते हैं कि अब तो मैं फंस गया। क्यों? क्योंकि मैं तो वादा कर चुका कि मैं कुछ भी हो उनको दूंगा, कुछ वर दूंगा करके। तो कहते हैं कि ठीक है। तो फिर उनकी शादी हो जाती है, फिर थोड़े दिनों में उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर और थोड़े दिनों में उनके बच्चों के बच्चे हो जाते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से उनकी गृहस्थी चलती रहती है। तो हमेशा पापा बुला रहे हैं, कोई दादा बुला रहा है, कोई और कुछ बुला रहे हैं, तो इतना बहुत मतलब हंसी खुशी उनका घर गृहस्थी चलता रहता है। तो एक दिन क्या हो जाता है, अचानक बाढ़ आ जाती है, इतना ज़ोर से बाढ़ आ जाती है वहाँ पे कि सारा जो है बहता जाता रहता है। बच्चे बह रहे हैं, उसके फैमिली के लोग सब बह रहे हैं। नारद मुनि बोलते अरे कहाँ गई भगवान, कहाँ गई, मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरा सामान कहाँ गया, ये कहाँ गया, करते करते वो भी बहने लगते। बहते वो क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं बहते हुए, तो एक पेड़ से जाके टकराते हैं।
तो एक पेड़ से जाके टकराते हैं, तो वो इतना मतलब डरे हुए रहते हैं, आंखें बंद करके जाते रहते हैं, तो पेड़ से ढन्न से एकदम ऐसे टकराते हैं तो एकदम आंखें खुल जाती है। देखते हैं तो सामने भगवान बैठे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि नारद आप तो पानी लाने गए थे ना, कहाँ गए थे? तो इसका मतलब क्या है कि माया इतनी जल्दी जकड़ लेती है। तो गए थे पानी लाने के लिए, तो क्या कर बैठे, घर गृहस्थी ये वो सब हो जाता है। तो इसलिए हमको हमेशा हमारी बुद्धि को क्या करना चाहिए, हमेशा भगवान में लगाना चाहिए, नहीं तो फिर ये माया जो है ऐसे ही जकड़ लेगी हमको। तो इसी तरह से जैसे कि अभी प्रहलाद महाराज इतने छोटे 5 साल के उम्र में उन्होंने, जैसे पेट में थे तभी से उन्होंने भक्ति शुरू कर दी। जैसे ही बाहर आए 5 साल के हुए तो भक्ति करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही वो गुरुकुल में गए वहाँ पे जो है खुद भक्ति करते थे और उनके जो सहपाठी है उनको भी भक्ति कराना सिखाते थे। तो ये सब देख के हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आता था कि वो मैं राजा हूँ यहाँ का, मैं भगवान हूँ यहाँ का, तुम मुझे छोड़ के और किसी को कैसे नारायण बोल सकते हो, कैसे तुम भगवान की पूजा कर सकते हो? तो मैं तुमको सांपों के बीच में फेंक दूंगा, मैं तुमको अग्नि में डाल दूंगा, मैं तुमको हाथी के पैर, कुछ भी करने दो। वो नहीं डरता है। क्यों नहीं डरता है? क्योंकि वो भगवान पर इतना विश्वास। हमको क्या करते हैं, हम जैसे ही कुछ भी करना होगा हम भगवान पे विश्वास तो रखना चाहते हैं, अरे पता नहीं होगा कि नहीं, अरे भगवान है ना माता जी, हो जाएगा, अरे वो तो है, ठीक है भगवान है, पर पता नहीं थोड़ा सा डर लग रहा है, होता है कि नहीं। अरे अभी तो कह रहे हो विश्वास है करके, फिर कह रहे हो कि पता नहीं डर लग रहा है ये करके। तो ऐसे हम जो है थोड़ा 50-50, थोड़ा विश्वास भी है, थोड़ा विश्वास नहीं भी है। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो हमको सबसे पहले क्या है कि श्रवणम, हम बिना श्रवण किए, बिना सुने हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिना किसी के बारे में देखे सुने हम उसके बारे में इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कैसे दिखता है। तो जैसे एक लड़की होगी, उसके लड़का देखने आएगा तो इमेजिन करती रहती है, ऐसा होगा वैसा होगा, गोरा होगा मोटा होगा क्या होगा, और लड़का भी सोचता रहता है कि पता नहीं कैसी मिलेगी, मेरा क्या होगा, अच्छी रहेगी सुंदर रहेगी कि नहीं, ये सब सोचते हैं। मतलब क्या, श्रवणम। तो भगवान के बारे में हमको श्रवण करना चाहिए। ये लड़कियां तो आते जाते रहते हैं, उनका तो कोई नहीं, पर भगवान जो है हमेशा है, हम ही लोग आते जाते रहते हैं। पर जब श्रवण करेंगे तो हम भगवान के बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे। और कीर्तनम, जैसे हमारे यहाँ पे कीर्तन होता है, एकदम सुंदर कीर्तन, सारे हमारे प्रभु जी लोग बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन करते रहना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए, हमेशा याद करते रहना चाहिए भगवान को। ऐसा नहीं कि अभी मंदिर में बैठे याद कर लिया, घर गए भूल गए, ऐसा नहीं हो चाहिए। घर में भी हम काम करते वक्त भी हम भगवान को याद कर सकते हैं। अगर कोई आया भी है, हम उनसे भी बात कर रहे हैं, तो भी हम मन में उनके लिए भगवान से बात कर सकते हैं, ऐसा। क्योंकि देखो, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं फिर भी हमारा मन कहीं ना कहीं सोचता रहता है ना, कि ये नहीं कि एक ही जगह बैठा है चलो भाई हम उसी से बात करें, ऐसा नहीं होता है ना। तो हम तो तब भी हमको क्या करना चाहिए, भगवान की याद करनी चाहिए। तो पाद सेवनम, जो भगवान की जो सेवा है वो बहुत ज़रूरी है। हमको सिर्फ सुनना श्रवण करना, इससे भी सेवा करना भगवान की। जो भी जैसे भी मंदिर में आए, सिर्फ भगवान की सेवा, मतलब भगवान की सेवा ही नहीं है, ये मंदिर ही भगवान है। तो मंदिर में कहीं पर भी कचरा हो गया, ये हो गया, कुछ दिख रहा है तो साफ करना, ये करना, ये सब हमारा कर्तव्य है। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे कोई और करेगा, कितना गंदा रखा है, पता नहीं क्या करते रहते हैं लोग, ऐसा नहीं सोचना। भाई तुम खुद झाड़ू उठाओ, है ना, झाड़ू लगाओ, ये मेरा मंदिर है, ये सोचना चाहिए मेरा है, तभी तो हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से करना चाहिए। और अर्चनम वंदनम, उनको हमेशा भगवान की जो अर्चा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, उनको नमस्कार करते रहना चाहिए, उनको देखते रहना चाहिए। तो दास्यम, हमेशा हमको दास भाव में रहना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु का है ना दास्यम का, क्या है वो, तृणादपि सुनिश्चयन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदारी। हमको जो है तृण से भी बहुत नीचे सोच के हम अगर उनकी दास से उनकी सेवा करते रहेंगे तो हम हमेशा एक अच्छे भक्त बनने की कोशिश, भक्त नहीं बनेंगे, कोशिश हम कर सकते हैं इस जन्म में, ऐसा है। तो एक बार क्या होता है, एक छोटी सी कहानी सुनाती। एक बार क्या होता है कि एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति रहता है,
तो कभी मंदिर वंदिर जाता नहीं है, तो उसकी बीवी ये मंदिर जाती रहती है। वो हमेशा ऐसे ही चलता है ना, कभी पति जा रहा है या कभी पत्नी जा रही है, दोनों मिलके कभी नहीं जाएंगे। बहुत कम लोग होते हैं, जैसे हमारे तौरप्पा प्रभु माता जी वो आते हैं, दोनों मिलके आते हैं, जैसे कोई कोई आता है मिलके। पर बहुत लोग क्या करते हैं, अरे मंदिर जाके क्या करते हैं तो दिन भर, हाँ जब देखो तो मंदिर मंदिर मंदिर, संन्यास क्यों नहीं लिया, शादी क्यों किया, यही करते रहते हैं। तो जो पति है वो बीवी को बोलता है तुम क्या के सन्यासी बनने के लिए मंदिर जा रही हो क्या, किस लिए मंदिर जा रही हो, घर संसार नहीं चाहिए तुमको, बच्चों को छोड़ती हो, ये करती हो वो करती हो, हमेशा झगड़ा, मंदिर के नाम से झगड़ा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होता है, एक धनवान जो है वो मंदिर नहीं जाता है, तो उसकी बीवी मंदिर जाती रहती है। तो बोलती है कि देखिए आप तो मंदिर नहीं जाते हो, आज कथा है मंदिर में, प्लीज़ आप जाइएगा और सुनिए। तो वो बोलता है कि चलो भाई, बार बार मेरे कान में कन 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 कर करती रहती है, चल के देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं करके। तो वो जाता है। जैसे ही वो मंदिर में आता है, बहुत पैसे वाला रहता है वो, तो बाकी जो भक्त बैठे रहते हैं उनको देख के आश्चर्य हो जाते हैं, अरे अरे इतने बड़े महान व्यक्ति आ गए, आइए आइए आइए। सब लोग उठ के खड़े होते हैं, उनको बुलाते हैं, बैठिए बैठिए बिठाते हैं। तो सब लोग उनको बहुत आदर सत्कार करते हैं। तो आता है, बैठता है आराम से। तो अभी तक जो कथा बोलने वाले सन्यासी है वो नहीं आए रहते हैं, तो सब लोग बैठे रहते हैं, बातें बातें कर रहे हैं। तो इसको क्या है, बैठे बैठे उसको क्या हो जाता है, क्योंकि कथा में आए हैं ना, कथा में आने से क्या होता है, सबसे पहले कथा में आने से क्या होता है, नींद आती है। तो उसको भी नींद आ गई, तो वो सोता रहता है, सोता रहता है, सोता रहता है। तो कथा, सन्यासी जी आ गए, कथा बोल दिया, कीर्तन हो गया, सब हो गया। ये क्या कर रहे हैं महाराज, सो रहे हैं, सो रहे हैं। और कथा खत्म हो गया, सब लोग चले भी गए। तो चले गए, तो ये बैठे अभी तक सो रहा है। तो वो जो दरी नीचे बिछाने के लिए, ये जो है जिसको क्या बोलते हैं, दरी, दरी है, शतरंजी। तो उसको उसका वो जिसका था वो बैठा रहता है। वो बोलता है कि अरे महाराज जी उठिए। तो बोलते हैं अरे जाइए जाइए। बोलते अच्छा कथा खत्म हो गया क्या, हाँ कब का खत्म हो गया, हाँ वो बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था कथा, ऐसा बोलता है वो, कुछ सुना ही नहीं फिर भी बोलता है कि बहुत बढ़िया। तो फिर घर जाता है। घर जाने के बाद उसकी पत्नी पूछती है अच्छा कथा सुना, हाँ सुना, पर 3 ही शब्दों का पता चला, वहाँ जाके कुछ ज़्यादा नहीं समझ में नहीं पता चला। तो क्या, आइए बैठिए जाइए, इतना ही सुना। तो पत्नी सोचती है कि उसको पता चलता है कि हाँ ये क्या कर रहा है, सो रहा था कथा में, इसीलिए उसको इतना ही समझ में आ गया कि यही। तो वो क्या करती है, वो बहुत, नारियाँ कैसे रहती हैं, हमेशा बहुत चतुर रहती है, इसीलिए तो आदमी लोगों से काम करवाती है, वरना तो बहुत मुश्किल होता है ना। तो जो स्त्री होती है उसकी पत्नी, वो बहुत चतुर रहती है। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, देखिए ये जो आपने जो 3 शब्द वहाँ से लेकर आए हैं, आइए बैठिए जाइए, ये जो है ये भगवान का मंत्र है, आप जो है इसको बोलते रहना, इसी से आपको भक्ति मिलेगी। तो वो कहते हैं कि अच्छा हो सकता है, तो क्योंकि वहाँ पे सुन के आया मंदिर में, तो हो सकता है। तो वो आइए जाइए, आइए बैठिए, क्या जाइए आइए बैठिए जाइए, हरे कृष्णा ऐसा आइए बैठिए जाइए बोलता रहता है। फिर शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है, रात को सोने चले जाते हैं। तो उसके दिमाग में सुबह से यही चल रहा है, तो वही बोलता रहता है आइए बैठिए जाइए। तो उस दिन क्या होता है कि उसके घर में एक चोर घुस आता है। तो चोर घुस आता है तो वो तो सो रहा है, पर चोर आता है, तो इतने में उसको सुनाई देता है आइए। चोर को डर लगता है, अरे बाप रे इधर यहाँ तो कोई जग रहा है। तो वो अंदर धीरे धीरे आता है आइए, फिर उसको लगता है कि सच्ची में कोई जग रहा है क्या। फिर थोड़ी देर बाद में बैठिए। चोर को इतना डर लगता है कि अब तो मैं गया, अब तो सच्ची में कोई जग रहा है यहाँ पे, मुझे ज़रूर जो है अभी कहाँ भेजेगा, पुलिस थाने भेजेगा पकड़ के मुझे। तो वो फिर भागने की कोशिश करता है, बोलता है जाइए। अरे इसको कैसे पता चल गया कि मैं जा रहा हूँ, अभी मैं भागा यहीं से तो क्या होगा, वो आके मुझे पकड़ लेगा और पुलिस के हवाले कर देगा। तो जल्दी से भाग के उसके पास आता है, जो भी पहले से चोरी किया हुआ वो सब जो वस्तुएं हैं उसके सामने रख देता है, पैसे ये वो। प्रभु मुझे बचाइए, मुझे पुलिस में मत दीजिए, मैं गलती हो गई मेरी, मैं आपके घर में आया, मुझे मेरी गलती हो गई, मुझे प्लीज़ मुझे बचाइए। तो एकदम से जग जाता है वो, बोले ये कौन आ गया भाई, देखा तो वहाँ पे एक आदमी बैठा है, कौन है तू। अच्छा मैं चोर हूँ, आपके घर में चोरी करने आया। अच्छा चोरी करने आया, क्यों, मुझे नहीं, मुझे आप पुलिस में मत दीजिए।
तो फिर उसको जो है नहीं पुलिस में नहीं दूंगा। फिर इतने में उसकी बीवी उठती है, तो ये जो आदमी रहता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये आइए बैठिए जाइए, ये मंत्र जो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, देखो तो एक ही रात में काम कर गया है ना। जैसे मैं बोलने लगा था मैं चोर को भी पकड़ लिया, एक ही दिन में काम कर गया, मतलब इतना पावरफुल है। तो बीवी सोचती है कि हाँ सही कह रहे हो, अगर तुम कुछ गलत सुन के गलत शब्दों का इस्तेमाल करके भी भगवान तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं, मतलब तुमको मदद कर रहे हैं, इसका मतलब तुम कथा में जाके अगर सही सही कथा सुनते, सही शब्दों को बोलते, तो आपको क्या होगा, आपको तो भगवान के प्रति प्यार हो जाएगा, आपको तो भक्ति में भी प्यार हो जाएगा। तो ऐसे होना चाहिए। इसलिए हम जब भी कथा में जाते हैं अच्छे तरह से सुनना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हम सुनते सुनते ही कोई रो रहा है बच्चा, कोई कुछ बोल रहा है, हम इधर उधर देखते रहते हैं, सुनना छोड़ देते हैं। तो जो रोना वो जो बोलना वही याद रहता है, बाकी जो सुना है वो सब हम भूल जाते हैं। तो इसलिए कथा सुनते वक्त बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। और कथा सुनना तो ठीक है, कथा सुन के हम लोग चले जाते हैं घर, पर चले जाना नहीं चाहिए। कथा सुन के हमको घर जाके भी उसके बारे में सोचते रहना चाहिए, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में पढ़ना, ये सब करते रहना चाहिए। जैसे कि भगवान बोलते हैं कि भगवद गीता में 5वें अध्याय में 29 श्लोका में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृष्यति। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं भोक्ताराम, मैं ये सारी चीज़ों का भोक्ता हूँ, मैं ये सब जो दुनिया, ये जब सृष्टि है ये मैंने तैयार किया है, सब मेरा है। तो आप लोग क्या करना है, आपको मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता हूँ मैं, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। जब आप मेरी सेवा करोगे, मेरे बारे में सोचोगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमको शांति मिलेगी। जैसे हमने सोचा होगा कि देखो इससे पहले जैसे मान लो कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 2 साल से है, तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी तो बदल गई, ऐसा लगता है ना हमको, थोड़ी तो भी बदल गई है कि पहले तो चाय पीते थे, ऐसे वैसे बातें करते थे, है ना, लेट उठते थे, लेट सोते थे, उनमें थोड़ा तो भी फर्क आया रहेगा ना कथा सुन के, मंदिर आके थोड़े थोड़े दिनों में। तो हमको पता भी नहीं चलता कि हम जो है कैसे बदल रहे हैं, धीरे 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 जो है हम बदलते रहते हैं, ये हमको भी नहीं पता चलता है। तो इसीलिए हमको भगवान का जो, जैसे भगवान कह रहे हैं कि मैं इस धरती का भोक्ता हूँ, तो हम उसके लिए उसकी सेवा करना है, उसको नमस्कार करना है, उसको अच्छे से भोग बना के दिखाना है, भगवान को भोग लगाना है। कभी कभी क्या हो जाता है, माता जी तो भोग बना लेती हैं, पर प्रभु जी क्या सोचते हैं, ये तो माता जी का काम है भोग लगाना, अरे भाई जल्दी जल्दी भोग लगाओ, भोग लगी है। नहीं, भोग लगाना भी पुरुषों का भी काम है, क्योंकि वो भी एक जीव है, वो कोई पुरुष होने से कोई वो नहीं है ना। दोनों माता और पुरुष दोनों क्या है, एक जीव है। ये सिर्फ ये बॉडी जो हमको मिला है, क्योंकि ये जो चलाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी तो हम सब सेम है, सब काम सबको करना है। घर में झाड़ू भी लगाना है प्रभु जी इसको, बर्तन भी धोने हैं, बच्चों को भी देखभाल करना है, सब कुछ करना है। ये नहीं सोचना है कि मेरी पत्नी कर रही है, अरे औरतों का काम मैं करूँगा क्या, झाड़ू मैं लगाऊंगा क्या, क्यों भाई, तुम्हारे क्या 2 सींग आएंगे तो तुम नहीं करोगे, झाड़ू नहीं लगाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि ये जो जब दिमाग में आता है ना कि मुझे भी ये करना है, मैं भी ये करना है मुझे भी, तो तब क्या होता है, हम जो है नम्र हो जाते हैं। वो नम्रता जो है तब आती है, वरना तो पुरुषी अहंकार में ही हम जो है हमेशा अहंकार में रहते हैं कि ये उसका काम, ये मेरा काम। उतनी छोटे से चीज़ से भी हमारा अहंकार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप घर में भी यही सब करते रहोगे ना, माता जी को मदद किया, खाना बनाने, प्रसाद बनाने में मदद किया, झाड़ू लगाने में मदद किया, कपड़े धुल गए सुखाने में मदद किया, हर चीज़ में आप मदद करो, नहीं करना ऐसा नहीं है। क्योंकि वो ऑफिस के काम में वो मदद नहीं कर सकती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर में नहीं मदद करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो ऑफिस में अगर आप चाहो तो उसको भी लेके जाओ ऑफिस, वो भी आपका थोड़ा टाइपिंग वाइपिंग का काम कर देगी, ऐसा नहीं कि उसको कुछ नहीं आता है ना। भगवान जो है 3 माताओं को इस सृष्टि को चलाने के लिए दिया है। किस किस को? देखा, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती कौन है, सारे माताएं हैं, सारे स्त्रियां हैं। जब वो इस सृष्टि चला सकती है क्या, तो क्या आपके घर और आपके 2 बच्चों को नहीं चला सकती? चला सकती है। तो आपको क्या लगता है कि इसको कुछ समझ में नहीं आता? हाँ, नहीं आता है समझ में, क्योंकि हर बात में तुम तो पढ़ लिख के समझदार हो गए, तो इसने तो पढ़ा नहीं,
तो इसको समझ में कैसे आएगी? तुम्हारा कर्तव्य है कि उसको समझाएं ना, ये ना कि तुम क्रिटिसाइज करो उनको, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम जितना क्रिटिसाइज करेंगे अपनी बीवियों को, बच्चों को या घर वालों को, हम उतना नीचे जाते रहेंगे, नीचे जाते रहेंगे, कभी भक्ति हमारे में नहीं आएगी, कभी भी हम नम्र नहीं बनेंगे। ये सोचना ही नहीं है कि मैं उसको क्यों करूं, मैं इसको क्यों, ये उसका काम है, ऐसा कभी नहीं सोचना। तो पत्नियों को भी इतना ही उनको क्या कहते हैं इज्जत देना है उनको, पतियों को, कि उसको क्या आता है, कभी भी देखो बस ये करो वो करो, खाना यही करता रहता है, कुछ आता जाता है ना, मेरा पति तो बस ऐसा ही है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। ये नहीं सोचना है, उसको भी सब आता है, क्योंकि तुम करने नहीं देती हो। तुम सोचती हो कि अरे सब गंदा करके रखेगा, छोटा सा काम है, इतना पूरा फैला के रखेगा, क्यों काम दूँ? नहीं, उसको भी करने देते रहना चाहिए, तभी तो वो भी सीखेगा। उसको कोई तो माँ ने उसको सिखाया नहीं कभी, तो क्या करेगा बेचारा, है ना। पत्नी आगे इसको ये करो वो करो, फिर गंदगी फैल गई ये करो, तो उसको डांटोगे तो वो वहाँ से भाग जाएगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, दोनों को मिल के अंडरस्टैंडिंग से। एक घर जो है मंदिर है, ये घर क्या है, हमारा मंदिर है। और ये जो हमारे साथ में रहने वाले बच्चे, पति, सास, बहू, वो सब लोग कौन है, हमको जो है भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम उनकी सेवा करें, एक जीव की हम सेवा करें, ताकि हमारा आगे चल के उद्धार हो, हम भक्ति में आगे बढ़े, हम नम्र हो, ये सब करते रहना चाहिए। तो ऐसे होते हैं। तो भगवान भगवद गीता के 7वें अध्याय में 8वां श्लोक है, रसोऽहं सो कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पुरुषं ऋष। भगवान कहते हैं कि ये जो सारा ये भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। भगवान क्या है, सिर्फ इस सृष्टि को करके हमको पैदा करने में करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है। ये जो हवा दिया है सांस लेने के लिए, ये जो प्रकाश दिया है, ये जो जल दिया है, उन सब में दिया तो दिया है, सिर्फ दिया नहीं है, उसमें एक टेस्ट भी है। जैसे हम पानी पी लो, अच्छे से अच्छा वाला पानी पी लो तो कितना जैसे कि मन भर जाता है, वाह क्या मज़ा है पानी। सिर्फ जूस पीने से मज़ा नहीं रहता, सिर्फ पानी भी अच्छा जो शुद्ध पानी है आप उसको पी के देखिए, उससे इतना मन भर जाएगा कि आपको फिर कुछ पीने का मन नहीं करेगा। इतना शुद्ध पानी में इतना टेस्ट है। वो जो टेस्ट क्या है, वो टेस्ट भगवान है, तभी तो उसमें टेस्ट है, तभी तो वो इतना टेस्टी है, हमको वो पीना चाहिए। और भगवान क्या कर रहे हैं, चंद्रमा, सूर्य, जो सूर्य और चंद्र का प्रकाश कौन है, वो भी भगवान है। सिर्फ सूर्य चंद्र उनकी कोई उसमें कुछ हाथ नहीं है, वो जो भगवान के तरफ से वो प्रकाश आ रहा है। और वो क्या करें, जब हम मंत्र कहते हैं ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जब ओम बोलते हैं तो ओमकार जो पहला शब्द है वो भी कौन है, भगवान है। तो इसलिए हम जब मंत्र उच्चारण, कल प्रभु जी, कल जिन्होंने भी आया होगा, कृष्णानंद प्रभु कह रहे थे कि जब भी हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो कैसा करना चाहिए, हरे कृष्णा बोलते हैं एकदम भक्ति से, एकदम रोते हुए, भगवान को सामने रख के नम्र होके हमको उसका मंत्र उच्चारण करते रहना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि जो आकाश में जो ध्वनि होती है, वो आवाज़, वो कौन है, वो भी भगवान है। और मनुष्य में जो बल आता है, ये जो बल कौन दे रहा है, वो भगवान दे रहे हैं। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना, हम कुछ करने की सोचते हैं, हम सोचते हैं तब कुछ नहीं होता है। जब हम सोचते हैं, भगवान को बोलते हैं कि भगवान मेरा ये जो आज काम है प्लीज़ आप थोड़ा कर दो ना, तो क्या होता है, वो हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमको भगवान जो है बल दे रहे हैं। तो इसलिए हमको हमेशा 24/7 हम कुछ ना कुछ कार्य करते ही रहते हैं। तो ये सारा बल कौन दे रहा है, भगवान दे रहा है। तो इसलिए हमको भगवान को याद करते रहना एक ही हमारा काम है। जीव का स्वभाव क्या है, भगवान को दास बन के उनका सेवा करना, यही जीव का स्वभाव है। तो हमको हमेशा भगवान के बारे में सोचना, भगवान की भक्ति करना, यही हमारा काम है और दूसरा कुछ काम नहीं है। तो 9.34 में भी भगवान यही कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानां मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चिंत रूप से मुझको प्राप्त होगे।
तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, और मेरे ही तुम भक्त बनो, और किसी के भक्त बनने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमको इतने साल तक, सही बताओ तो इतने साल तक मुझे भी कुछ पता नहीं था। प्रभुपाद हमारी जो भाग्य अच्छा है, जो प्रभुपाद हमारे जीवन में आए, तभी हमको पता चल रहा है कि देवी देवता कौन है, भगवान कौन है, ये सब हमको पता चल रहा है, वरना तो कभी पता ही नहीं चलता। तो अभी भी हम क्या करते हैं कि अरे आज गणेश पूजा नहीं करेंगे तो क्या होगा, संकष्टी नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम ऐसे बहुत सारे देवी देवताओं को, सत्यनारायण पूजा नहीं करेंगे तो, सत्यनारायण पूजा तो वैसे हम कर सकते हैं क्योंकि वो तो विष्णु का वो सेवा है। तो और बाकी बहुत सारे देवी देवता हैं, उन सब की हम पूजा नहीं करेंगे। दिवाली में लक्ष्मी पूजा नहीं करेंगे तो कैसा होगा भाई? लक्ष्मी पूजा करो पर नारायण को साथ में रख के पूजा करना। इस बार लक्ष्मी पूजा में नारायण को भी साथ में रखना, तभी लक्ष्मी पूजा करना। तो उस जो लक्ष्मी पूजा हम करेंगे, जो हमारी मनोकामना होगी वो देखो कैसे जरूर पूरा होता है। तो इस तरह से हमको भगवान को साथ में रख के करना है। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो, मेरी ही पूजा करो कह रहे हैं, मेरा भी नहीं कह रहे हैं, मेरी ही पूजा करो। जैसे कि भगवान कहते हैं ना कि जो पेड़ का जड़ होता है, अगर उसमें हम पानी देंगे तो क्या होता है, पेड़ अच्छे से फल फूलता है। वैसे ही अगर भगवान को हम भक्ति करेंगे तो सारे देवी देवताओं को वो बहुत खुश हो जाते हैं हमारी प्रार्थना से, हमारी सेवा से। तो इसलिए हमको यही करते रहना चाहिए। तो आखिर में शायद सबको मैंने बोर कर दिया होगा तो ये सब करते हुए क्या होता है कि हमारे जो अंदर एक काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मात्सर्य है, ये सब धीरे 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 जाते रहते हैं। जैसे मैं अभी कह रही थी कि हमको थोड़ा थोड़ा तो भी हम में बदल आया होगा, आया है ना। तो हम कभी कभी क्या हो जाते हैं, गुस्सा करते करते हमको सडनली याद है, अरे रहने दो, गुस्सा नहीं करते, छोड़ देते हैं। ऐसा कभी किसी को लगा है कि ऐसा लगता है ना, कि थोड़े दिनों बाद लगता है कि अरे छोड़ो, क्यों बोलना है, रहने दो, करने दो। तो ऐसे हमको ये सारी जो चीज़ें हैं, काम है, क्रोध है, हर बार में गुस्सा आता रहता है, गुस्सा आता रहता है, वो क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। गुस्सा करते हैं पर वो गुस्सा करना कम होता रहता है। और मोह, जो सारी चीज़ें, अरे ये सोफ़ा कितना ख़राब हो गया, कितने साल हो गए, 4 साल से यही सोफ़ा पड़ा, दूसरा ले आओ, या दूसरे मुझे और गहने लाओ, या दूसरा मुझे और कुछ चाहिए, प्रमोशन चाहिए। ऐसा कुछ भी हम लोग सोचते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता है, क्या पता है हमको, कि हम एक जीव है, हमको सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करना है। इन सब मटेरियल चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है, कुछ लेना देना नहीं है। तो ये हमको याद रहता है। तो इसलिए ये सब मोह, लोभ, ये सब क्या है, लोभी नहीं बनते हम लोग। लोभ क्या, ये चाहिए वो सब लोभ भी नहीं रहता। इन सब से हम लोग ये सब गायब हो जाता है धीरे धीरे। जैसे पानी टप टप गिरता रहता है एक बर्तन पे, तो क्या होता है, अगर आप पीतल का भी बर्तन रखो, उस पर भी अगर पानी गिर रहा है तो थोड़े सालों बाद उसमें एक गड्ढा हो जाता है। तो ऐसे पानी का बूंद से अगर मेटल गल सकता है, तो हम तो मनुष्य हैं। तो थोड़े से भगवान की प्रेयर से हमको भी क्या करना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। और हमारे सोच को जो है बहुत बारीकी से हमको देखना है कि अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं ये क्या सोच रही हूँ, ये तो मैं गलत सोच रही हूँ। मन को बोलना चाहिए चुप, ऐसे सब नहीं सोचना है। मन को प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर, क्या प्रभुपाद के गुरु, वो क्या कहते थे कि रात को क्या करना है, 100 जूते मारो और सुबह 100 झाड़ू मारो। किसको? बुद्धि को, मन को। क्यों? वो सुनता नहीं है, इसीलिए। तो हमको मन को समझाना पड़ेगा। और हम जो ये चाय कॉफ़ी पीना, कुछ और खाना, ये खाना, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, माता जी बहुत मुश्किल होता है एकादशी करना, बाप रे बहुत मुश्किल। नहीं, सब कुछ हो जाता है। कैसे? मन को कंट्रोल करना चाहिए। हमको क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मैं छोड़ ही नहीं सक रहा हूँ चाय, मैं ये छोड़ ही नहीं सक रहा हूँ, मैं ये कर ही नहीं पा रही हूँ, ऐसा सोचते हैं। नहीं, कब कम होता है, जब हम जो है उसी के बारे में ना सोच के कुछ नया करना चाहिए। जब हम नया करेंगे तो हम पुराने को ऑटोमेटिकली भूल जाते हैं। हमको पुराने को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पुराने को मत छोड़िए, आप उसकी तरफ ध्यान देना कम करिए और नया कुछ करिए। जब आपको कुछ चाय पीने का मन कर रहा है तो आप काढ़ा बना के पीजिए, या फिर उस टाइम पे कोई श्लोका पढ़ने की कोशिश करिए, या फिर इस टाइम पे कुछ और करने की कोशिश करिए। तो क्या हो जाता है, उसको हमको वही सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ नया करते रहेंगे तो पुराना ऑटोमेटिक जो है वो कम होता रहता है। तो ये ना फिर बाद में हम ये नहीं कहेंगे मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता। अगर आपको कितना भी शरीर में दर्द भी हो रहा है
तो आप ये कहते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है। नहीं होता है। कब होता है? जब हम ये सोचें कि मुझे कोई दर्द नहीं है, मुझे भगवान जो है शक्ति दे रहे हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरे कुछ कितना भी दर्द हो मैं कर सकती हूँ, तो तब देखिए आपको दर्द कैसे गायब होता है। क्योंकि खुद मैं ऐसा करती हूँ, तभी मैं आपको बोल रही हूँ। तो ऐसे करने से क्या हो जाता है, सारे दर्द भी गायब। कभी देखिए बहुत ज़्यादा सर दर्द, अरे इतना सर दर्द हो रहा है, इतना सर, सो जाते हैं हम लोग, लेट जाते हैं। सर दर्द क्या होता है? 1% होता है। और 99% सर दर्द किसका होता है? जो घर में बीवी है ना, मुझे इतना सर दर्द हो रहा है, कैसे घूम रही, देखो टीवी देख रही है, मुझे इतना ये नहीं समझ में, अक्ल नहीं है उसमें कि कुछ बाम ला के लगाती, कुछ चाय बना के देती। हाँ, ये 99% जो है उसको सर दर्द करता रहता है। तो हमको क्या लगता है यही सही है, वो मुझसे कुछ करके नहीं दे रही है, वो कैसे घूम रही है, ये कैसा घूम रहा है, मुझे इतना सर दर्द हो रहा है, मेरा इतना कमर दर्द हो रहा है, इतना काम करके मैं थक गई हूँ, उसको इतना भी नहीं पड़ा। माता जी क्या बोलूँ, उनको इतना भी नहीं पड़ा, बस बैठा है और कुछ कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, जब देखो तब फ़ोन में देख रहे हैं। वो 99% हमको ज़्यादा तकलीफ देती है। सर दर्द क्या है? सिर्फ 1% है। हम उसको छोड़ के ये सब 99% सोचते रहते हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा लगता है हमको। तो इसलिए प्लीज़ आप सबसे यही विनती है कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर ये लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ के कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं, तो हम भी पढ़ के कुछ भी बन सकते हैं। क्योंकि हमने नहीं पढ़ा, हम इंजीनियर नहीं बने हैं। सिंपल सी बात है सोचने के लिए। उनको ये आ रहा है, इसका मतलब कि उन्होंने पढ़ा है, उसके बारे में तकलीफ लिया है, रात को जगे हैं, कष्ट करके हार्ड वर्क करके उन्होंने ये पाया है। तो हम भी कर सकते हैं। हम भी, अगर हम क्योंकि कष्ट नहीं करना चाहते हैं, हमारे ये जो शरीर है, ये मिक्सी, ये वॉशिंग मशीन, ये वो सब आने के बाद हम क्या शरीर को कुछ तकलीफ दे रहे हैं? कुछ भी नहीं करें। बटन दबाने के लिए भी कितना काम करना पड़ रहा है, मुझे ही मशीन डालना पड़ रहा है, मुझे ही मिक्सी करना पड़ रहा है। अरे मेरी माँ, इतना सा दबाने के लिए भी आपको हाथ में दर्द हो रहा है। तो ये जो बिना शरीर को हम लोग तकलीफ दिए, क्या हो जाता है? शरीर पूरा क्या हो जाता है? रस्ट हो जाता है। उसमें क्या लग जाता है? रस्ट को क्या बोलते हैं? जंग लग जाता है। सच्ची में जंग लग जाता है। मेरी एक दोस्त है, यहीं पे बोगमाला में रहते हैं, वो जो है उनको थोड़ा सा नर्वस प्रॉब्लम था, उनको चलने में थोड़ा तकलीफ हो रहा था। तो इतना डर गई वो कि बस दिन भर बैठी रहती थी, लेटी रहती थी, कुछ नहीं करती। काम वालों को रख लिया, काम करवा लिया, खाना बनाने के लिए अलग। और क्योंकि दिन भर बैठे रहते तो खाना भी नहीं जाएगा, भूख भी नहीं लगती है। तो आज आके खाना बनाती है माने, तो कल नहीं आएगी, परसों आएगी। यानी आज का खाना कल भी खाएंगे और परसों आके वो नया खाना बनाती। तो ऐसा उसको करते करते धीरे धीरे फिर उसके जो काम करने का आदत ही नहीं है, तो क्या हो गया? हाथ में भी पूरा जंग लग गया। हाथ भी उठा नहीं सकती, बस इतना ही उठा, मुझे नहीं होता, बस इतना ही उठा सकती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। कैसे होगा? अब पहले के ज़माने में लोग कपड़ा लेकर ये ले धनाधन मारते थे, तो यहाँ पे दर्द नहीं होता था। ऐसे 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 पीस रहे हैं तो ये दर्द नहीं होता था। जब कर रहे हैं काम तो भगवान का नाम लेते थे, तब जो है वो जो उस मन में शांति होती थी। जो बन रहा है उसमें भी एक पवित्रता आ जाता था, वो खा के भी लोग भक्त बन जाते थे, घर में शांति रहती थी। ये सब हमने छोड़ दिया है। चलो कोई नहीं, मिक्सी में वॉशिंग मशीन आ गया, पर उसमें भी आप अपना जो कार्य करना मत छोड़ना, कि उसको भी हम कैसे अपने शरीर को बिना तकलीफ दिए बैठे रहने से अच्छा है कि हम उठ के कुछ करें। उठना, बैठना, झुकना, लेटना, ये सब करते रहना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाता है, ये शरीर बहुत जल्दी जंग लग जाएगा। फिर हम 90 साल जीने वाले होते हैं, वो क्या हो जाएगा? 30 साल में क्या हो जाएगा? हरि बोल। तो हम कल कृष्णानंद प्रभु बोल रहे थे, कैसे, क्या बोलना है? हरि 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 बोलिए। हरि 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 हरि। देखते हैं किसका सांस लंबा चलता है, कौन कितनी देर तक बोलता है। ये जो सांस है ना हमारी, इस पर भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमको पता ही नहीं कि हम लोग सांस ले रहे हैं, है ना। तो ये जो सांस पर हम ध्यान देंगे ना, तो हमको इतना अच्छा लगता है ना कि कुछ भी याद नहीं रहता। आप कभी देखिएगा इसको ट्राई करके ज़रूर, मैं हमेशा करती रहती हूँ। तो आप बैठे तो सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, बस उस पर ध्यान दीजिए सिर्फ। तो ये कैसा आ रहा है, कैसे जा रहा है, कब बीच में अटक रहा है, अरे सिर्फ इतना ही हो गया और लंबा ले ही नहीं पा रहा है। तब हमको पता चलेगा एक ही नाक से आ रहा है, एक से नहीं आ रहा है ना। बहुत बार ऐसा होता है, हमको ध्यान ही नहीं है उस पर कि हमारा सांस अंदर सही में कैसे जा रहा है, कैसे कर। इतनी छोटी सी बात हम
कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो आप इस बार अगर अभी आप घर जाओगे तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, तो देखना। तो अभी हम हरी हरी बोलेंगे, देखते हैं कौन लंबा बोलता है। इसका मतलब कि उसका सांस बहुत लंबा चल रहा है, मतलब वो थोड़ा क्या है, भीम जैसा है, थोड़ा स्ट्रांग है। चलो, हरी 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 हरी। थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर कुछ भी गलत बोल दिया होगा तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। वो